नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। इससे पहले गंगा में डुबकी लगाई और पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित किया और पूजा की। इसके अलावा शिवाजी, राजा सुहेलदेव से लेकर अहिल्याबाई होलकर और महाराज रंजीत सिंह के योगदान को भी याद किया। काशी विश्वनाथ धाम करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ये धाम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है दोस्तों। आज मैं शारीरिक रूप से यहाँ हूँ, लेकिन मानसिक रूप से हृदय मेरा, मन मेरा अभी वाराणसी में है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी शिव भक्त, कोई भी हिंदू जहां से भी, जो बनारस से, काशी से दूर तो होगा, लेकिन उसका हृदय बनारस में ही होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ काशी विश्वनाथ धाम के बारे में, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये भव्य कॉरिडोर में लगभग छोटी बड़ी करीब 23 इमारतें हैं और 27 मंदिर है। अब काशी विश्वनाथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उस छोटी तंग गंदी गलियों से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और परिदक्षिणा पथ पे लगभग पूरे के पूरे संगमरमर से 22 शिलालेख लगाए गए हैं। और उनके ऊपर जो शिलालेख जो बने हैं, जो उस पर लिखने के लिए जो 22 बड़े बड़े जो संगमरमर के जो लगाए गए हैं, उसमें काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मंदिर में और मंदिर में और क्या क्या चीजें हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, मतलब जो दूर दराज से जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके रहने के लिए उनके सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। वो भी एक नहीं, पूरे के पूरे 4 बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। मतलब कि साफ है कि छोटे से बड़े व्यवसाय के लिए भी इंतजाम किया गया है। और उसके अलावा मल्टीपर्पज हॉल बनाए गए हैं, सिटी म्यूजियम बने हैं और वाराणसी के गैलरी जैसी सुख सुविधाओं का भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन क्या आपने मोदी जी ने जो वहां बोला, पीएम मोदी ने जो बोला, वो आपने सुना? मैं वो सारी चीजें आपको एक छोटे क्लिप में दिखाऊंगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा आपके लिए हृदय स्पर्शी क्या रहा? मेरे लिए सच बताऊं, सबसे ज्यादा जो हृदय स्पर्शी रहा, एक वो वक्त था दोस्तों जिसे कि आज भी कहा जाता है कि मोहब्बत का प्रतीक है, खूबसूरती का प्रतीक है। आगरा में बना वो ताजमहल, सफेद इमारत, जिसको कि बनाने के लिए बहुत मजदूरों ने खून पसीने एक किए थे। जिस मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल को बनाया गया था, उस मोहब्बत की निशानी ताजमहल को बनवाने के बाद हमने सुना है ऐसा और हमें पढ़ाया भी गया है यही चीज कि शाहजहां ने उन सारे श्रमिकों के, सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। और ये कहा था, और इसलिए कटवाया गया था कि ऐसा दोबारा से कोई संगमरमर की इमारत कोई बना ना पाए, इसलिए उन श्रमिकों का हाथ कटवा दिया गया था। लेकिन आज ये वक्त है कि जब ऐसे श्रमिकों को इस तरीके से आदर, सम्मान और पुष्प की बारिश खुद स्वयं पीएम करता है। पीएम वहां पर जाकर खुद पुष्प की बारिश कर रहा है। जहां पे कुर्सी दी गई, पर कुर्सी हटाकर उन श्रमिकों के बीच में बैठे और उन्हें, उनके ऊपर फूलों की बारिश की, उनके श्रम को और उनके योगदान को, कि किस तरीके से कॉरिडोर को बनाने के लिए, किस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन में और कोविड के वक्त भी दिन एक रात करते हुए, काम को रोके बिना उन्होंने इतने बड़े भव्य इमारत को, काशी विश्वनाथ धाम को आज तैयार किया, जिससे कि हम, आप और पूरा विश्व आज ये दिन देख रहा है, ये ऐतिहासिक दिन देख रहा, और हम इसके साक्षी हैं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम।
हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का।
आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।